आदरणीय अंकल जी, इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान के इस भव्य प्रांगण में उपस्थित संस्थान के प्राचार्य प्रधानाचार्य आदरणीय चौधरी साहब, संस्थान के सभी शिक्षक भाई एवं बहन और मेरे सम्मुख बैठे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा वंदन, नमन, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आपके संस्थान में आज दूसरी बार आने का मुझे अवसर मिला। अब से करीब 5 वर्ष पूर्व भी किसी मिशन के तहत मैं इस संस्थान के अंदर आया था और कुछ शिक्षक साथियों के साथ मेरा संवाद हुआ था, लेकिन वो एक दूसरा विषय है। पहली बात मैं ये बताऊं, 6 साल पहले मैं ऐसे ही संस्थान के अंदर, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जनपद है मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसे ही विद्या भारती का एक संस्थान है जिसका नाम है लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर। वहां पर एक प्राचार्य जी हुआ करते थे, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी ने मुझे पहली बार विद्या भारती के किसी संस्थान के अंदर इन्विटेशन दिया। मैं उस संस्थान के अंदर गया और 1 घंटा मैंने उस संस्थान के अंदर बिताया और जब अपना उद्बोधन मैंने वहां पे दिया तो एग्जैक्टली ये वर्डिंग सोशल मीडिया के ऊपर भी पड़ी होगी जो वर्डिंग मैं अभी बोल रहा। मैंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि अगर विद्या भारती ऐसे संस्थान चलाती है, इस तरीके का वातावरण विद्या भारती के संस्थान के अंदर है, तो मेरे 2 बच्चे हैं। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर मेरा निवास है, वहीं मेरी अभी फिलहाल कर्म भूमि है। तो मैंने वहां अपने उद्बोधन में कहा था कि मेरे 2 बच्चे डीपीएस ग्रेटर नोएडा में ना पढ़ के वे विद्या भारती के ऐसे संस्थानों में ही पढ़ते अगर मुझे ऐसी जानकारी पूर्व में होती। बच्चों, आप सौभाग्यशाली हैं, आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा है कि आप विद्या भारती के ऐसे संस्थान में पढ़ रहे और इस तरीके का माहौल। और मैं तो इस मंच से आज मेरे दिल से आवाज निकल ली, मैं प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से ये अपील करता हूं, ये निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं कि जैसी व्यवस्था इन विद्या भारती के संस्थानों के अंदर है, ऐसी व्यवस्था हर किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर हो जाए तो वो दिन दूर नहीं। हमने तो विश्वगुरु बनने का सपना 2047 में देखा। बिल्कुल दावे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2047 से पहले ही हम अपने देश को विकसित बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। इसीलिए ऐसे संस्थानों को चलाने वाले जो लोग हैं और इसके पीछे जिसकी सोच रही, मैं उनका हृदय की गहराई से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक भाई एवं बहन, जिनके सुपरविजन में आप ऐसा माहौल पा रहे, इनको भी मैं हृदय की गहराई से नमन और वंदन करता हूं। और एक बार आपसे भी चाहूंगा, अपने हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करो सारे बच्चे, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां ऐसे संस्थानों के लिए, जोरदार तालियां, बजाओ ताली, बजाओ ताली, जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन। मेरे बच्चों, जैसा अभी संचालक महोदय ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं रहने वाला जिला मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। ग्रेटर नोएडा के अंदर आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। चौथी समस्या है हमारे देश की बढ़ती हुई। मेरे बच्चों, में इस विषय में आपके सामने ये विषय क्यों रख रहा, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर कुलदीप मलिक अपनी टीम के साथ पूरे हिंदुस्तान में इन समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा, लेकिन हो सकता है मेरे जीते जी इन समस्याओं का समाधान ना निकले, लेकिन जब आपका समय आएगा आपको ये समस्या पता होगी। क्योंकि मुझे पता आने वाले समय में आप में से ही कोई बच्चा
देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई बच्चा बच्ची सूबे की मुख्यमंत्री बनेगी, कोई बच्चा अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा। मोदी योगी आप में से बनेंगे, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, विनीश फोगाट आप में से बनेगी। तो मेरे बच्चों, जब आपका समय आएगा, आप इन समस्याओं का क्या देंगे? क्या देंगे? क्या देंगे? समाधान देंगे। और फिर इस देश का डंका पूरे पूरे विश्व में बजेगा। कौन सी समस्या पता चली? पहली समस्या शिक्षा की, दूसरी पर्यावरण की, तीसरी स्वास्थ्य की, चौथी। अब यहां पहली और चौथी के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट दूसरी और तीसरी समस्या के बारे में बात कर रहा। बेटा, दूसरी समस्या कौन सी? पर्यावरण की। कौन सी? आप सब इतने अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है विद्या भारती के अंदर तो राष्ट्रभक्त बच्चे निकलते हैं, राष्ट्रभक्त। कल भी हम शिकारपुर के अंदर थे, सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने अपने अभियान की शुरुआत करी थी। जो अभियान अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया, शिक्षक जागरूकता एवं मिशन मानसून पौधारोपण 2025 का अभियान बुलंदशहर में चला रहे। इस अभियान के तहत हम माध्यमिक और उच्चतर हर शैक्षणिक संस्थान के अंदर जाके बरगद के पेड़ लगा रहे। यहां भी 1-2 पेड़ लगा के जाएंगे, वो पेड़ हमारी याद आपको दिलाता रहेगा। पूरे बुलंदशहर में आगे आने वाले 15 दिन में हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। मेरे बच्चों, आपको पता है हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हम शरीर के अंदर ले रहे? कौन बच्चा बताएगा? सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन। बोले तो हवा। एक बात जोरदार तालियां, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बजाओ अपने लिए तालियां जोरदार। वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन, हवा। हवा के बाद जल, पानी, और पानी के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ, भोजन जो हम खाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका, दुर्भाग्य है इस देश का। आज हमारे देश की हवा सांस लेने लायक, हमारे देश की हवा सांस लेने लायक, हमारे देश का पानी पीने लायक, हमारे देश का खाद्यान्न खाने लायक। और मेरे बच्चों, इसका कारण है कि आज हमारे देश का पर्यावरण शुद्ध नहीं है। और क्योंकि पर्यावरण शुद्ध नहीं, यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। मेरे बच्चों, आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल पे आप मुझे देखेंगे, मैं डिबेट्स वगैरह में रहता हूं। आज तक एबीपी न्यूज पता चला, 2 दिन बाद ही मैं किसी चैनल के ऊपर बैठा मिलूं तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा। नको भाई, ये तो वही मुच्छू वाले प्रोफेसर है जो हमारे सामने उद्बोधन दे रहे थे। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं। और जैसा स्वास्थ्य मेरा, ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। मेरे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं घूमता हूं, और जब मैं बच्चों के बीच रहता हूं तो एक क्वेश्चन मैं सभी बच्चों से करता हूं, वो क्वेश्चन मैं यहां भी कर रहा। और कृपा करके सभी बच्चे सत्य बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता मेरे सामने बच्चे झूठ नहीं बोलते, और वो भी विद्या भारती के बच्चे। मेरे बच्चों, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहे कि हाँ मैं स्वस्थ हूं? स्वस्थ का मतलब है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। है कोई बच्चे जो ये कहे मैं स्वस्थ हूं? हाथ ऊपर करो, जांच होगी जो हाथ ऊपर करेगा। हाथ ऊपर करो अगर कोई बच्चा स्वस्थ हो, जिसको कोई बीमारी ना हो। हाथ ऊपर करो बच्चे, हाथ ऊपर करो जो बच्चा स्वस्थ है। इधर उधर नहीं देखना भाई, जो बच्चा स्वस्थ है हाथ ऊपर करो। जितने शिक्षक भाई एवं बहन ऊपर नीचे यहां बैठे जो स्वस्थ हो, हाथ ऊपर करो। एक शिक्षक भाई ने, दो लोगों ने हाथ उठाया। और देखो अंकल जी 75 साल की उम्र में ये स्वस्थ है। मैं चाहूंगा इन 3 लोगों के लिए जोरदार तालियां, 3 लोगों के लिए जो स्वस्थ है। और मेरे बच्चे, ये केवल इस संस्थान का हाल नहीं। कल जब मैं सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर में था, वहां भी मेरे सामने करीब 1,500 बच्चा था। मैंने वहां पे भी ये क्वेश्चन करा, वहां भी किसी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया।
और ये केवल बुलंदशहर जिले के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक जब घूमता है तो ये डॉक्टर कुलदीप मलिक की रिसर्च है, आज हिंदुस्तान के अंदर 90% युवा क्या हो रहा, अस्वस्थ हो रहा। कितने परसेंट? 90%। अरे युवा तो चले तो धरती भी हले। सीधे बैठो सारे बच्चे, सीधे बैठो, सीधे बैठे रहो, सीधे बैठो। युवा चले तो धरती भी हले। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस देश में 90% युवा अस्वस्थ है तो क्या 90% अस्वस्थ बच्चों को रखते हुए कोई देश विश्वगुरु बन जाएगा क्या? आया ना? बन जाएगा क्या? अगर किसी देश में सांस लेने के लिए हवा ना हो वो देश विश्वगुरु बन जाएगा क्या? आया ना? अगर किसी देश में पीने के लिए पानी ना बचा हो वो देश विश्वगुरु बन जाएगा क्या? हाँ ना? अगर किसी देश में खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न न बचा हो वो देश विकसित बनेगा क्या? हाँ या ना? नहीं मेरे बच्चों, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि ये देश विश्वगुरु बन सकता है अगर आप ठान लो तो। मैंने बताया ना, कल के आने वाले समय के मोदी जी कौन होंगे? अरे मोदी जी कौन होंगे? योगी जी कौन होंगे? इंदिरा गांधी कौन होगी? कल्पना चावला कौन होगी? तो मेरे बच्चों, अगर आप ठान लो, आज से ही आप इन समस्याओं के ऊपर काम करना शुरू कर दो। मैं ये भी बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो उसके पीछे सबसे बड़ा केवल और केवल एक ही कारण है, वो है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। आप में से बहुत सारे बच्चे गूगल बाबा यूज करते होंगे, करते हैं ना गूगल बाबा यूज? आया ना? कौन बच्चा गूगल बाबा यूज करता है? हाथ ऊपर करो, आवाज दे भाई। गूगल बाबा एक जबरदस्त टाइप का बाबा है। आप उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन टाइप करते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हमें जवाब देता है, देता है ना? आज जब आप घर जाएंगे, गूगल बाबा के ऊपर आप टाइप करेंगे पूरे विश्व के अंदर 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। पूरे विश्व के अंदर 10 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? अगर आप ये क्वेश्चन गूगल बाबा के ऊपर टाइप करेंगे तो जो लिस्ट निकल कर आएगी उसमें से 10 में से 7 शहर हमारे देश हिंदुस्तान के मिलेंगे। जब आप गूगल बाबा के ऊपर ये टाइप करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, तो मेरे बच्चों उसमें आपके देश की राजधानी नई दिल्ली का नाम मिलेगा। शर्म की बात है नहीं है? शर्म की बात है या नहीं है? क्योंकि आप स्मार्ट बच्चे हैं, इस वजह से एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा। आप में से कुछ बच्चों ने AQI का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा भाई? ऊपर भी आवाज आ रही बेटा? बात समझ आ रही? बात समझ आ रही ऊपर वाले बच्चों को? आया ना? हाथ ऊपर करके ताली बजा के बताओ एक बार, बात समझ आ रही क्या सबकी? हाथ ऊपर करके। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, सबको बात समझ आ रही। खैर, तो बेटा आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने AQI का नाम सुना होगा। सुना है किसी बच्चे ने AQI का नाम? AQI बोले तो बताओ, बताओ कोई भी बच्चा AQI बोले तो? हाँ कोई बोल रहा, आवाज आई, बोलो कौन बोल रहा? AQI बोले तो? अरे खड़े होकर बोलो जो बच्चा बोल रहा, जरा मैं देखना चाह रहा कौन ऐसा बच्चा। खड़े होकर बोलो AQI बोले तो? एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या नाम बच्चे का? सत्येंद्र। भाई सत्येंद्र के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल विद्या भारती के बच्चे ही दे सकते हैं, भले ही वो एक बच्चा क्यों ना हो। और मुझे पता कई बच्चों को और भी पता होगा, लेकिन बच्चे बोलते नहीं। AQI बोले तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, AQI बोले तो एयर क्वालिटी। एक बार फिर बोलेंगे, AQI बोले तो एयर क्वालिटी। क्या होता है AQI? हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया होता है, एक यंत्र होता है, एक औजार होता है। कितनी हवा शुद्ध है ये कौन बताएगा? AQI बताएगा। वो AQI हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए। AQI कितना होना चाहिए? लेकिन मेरे बच्चों, हमारे देश का AQI कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो ये 400 के पार चला जाता है। और मेरे बच्चों में कई बार मुझे बाहर भी जाने का मौका मिलता है। अगर विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ब्रिटेन के अंदर AQI 50 से ऊपर चला जाता है तो वहां इमरजेंसी लग जाती है। लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं, सड़कों पे आपातकालीन स्थिति हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका, हमारे देश में AQI का मतलब भी नहीं पता। अब अगर पर्यावरण बचाना, अगर अपने स्वास्थ्य को बचाना, पर्यावरण बचेगा तो, मेरे साथ बोलो, पर्यावरण बचेगा तो अगर पर्यावरण बचाना और स्वास्थ्य बचाना, तो हर बच्चों को पता है कि हमें क्या करना है। क्या करना है पर्यावरण बचाने के लिए? क्या लगाना है? और पेड़, कौन से पेड़? असली पेड़। कौन से पेड़? कौन से पेड़ होते हैं असली? सबसे अच्छा पेड़ कौन सा, कौन बताएगा? सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? हाँ, मैं बरगद लगा रहा ना, सबने बता दिया 1 लाख बरगद लगा दिए। नहीं, बरगद से भी अच्छा एक पेड़ है मेरे बच्चों। कौन सा? कौन बोलेगा? पीपल। खड़ा हो जाए मेरे बच्चे, खड़ा हो जाए। छोटा बच्चा, क्या नाम आपका? इधर आ जा, इधर आ जा, दौड़ के इधर आ। ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छी बात जानते हैं। आओ इधर, दौड़ का मंच पे चढ़ जाओ, चढ़ते इसे कूद जा। क्या नाम बताया भाई? सौरभ के लिए जोरदार तालियां। सबसे अच्छा पेड़ पीपल, पीपल के बाद बरगद, और बरगद के बाद नीम। तो ये 3 पेड़ मेरे अकॉर्डिंग असली पेड़ है। और मेरे बच्चों, पिछले 15-20 साल से मैं इन पेड़ को लगा रहा, और अब तो मैं लगाते लगाते 2 पेड़ छोड़ दिए, केवल और केवल मैं बरगद ही लगाने लगा। मेरे बच्चों, अगर आपके सामने ये इंसान लाखों पेड़ बरगद के लगा सकता है, तो मेरे बच्चों, क्या मेरे इस अभियान में आप मेरा साथ नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना भाई? अगर मैं इतने पेड़ लगा सकूं, 1-1, 2-2 पेड़ तो आप भी लगा सकते हो ना, उनकी रक्षा कर सकते हो ना। और मेरे बच्चों, यही कारण है कि आज मैं आपके मंच पे अपना उद्बोधन दे रहा। अभी जो हमने अभियान की शुरुआत करी, शिक्षक जागरूकता मिशन मानसून पौधारोपण, ऐसा ही अभियान हमने पिछले साल मुजफ्फरनगर और शामली जिले में शुरू करा था। और मेरे बच्चे, मुजफ्फरनगर शामली जिले के हर संस्थान के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक गया था, और वहां के बच्चों ने प्रेरित होकर मुजफ्फरनगर शामली के अंदर 30,000 पेड़ लगा दिए। कितने पेड़? ऑन रिकॉर्ड। अगर मुजफ्फरनगर और शामली जैसे छोटे जिलों में बच्चे मिलकर 30,000 पेड़ लगा सकते हैं, तो भाई बुलंदशहर का तो इतना बड़ा जिला है, इधर से उधर चले जाओ, इतना बड़ा जिला, तो यहाँ तो 30,000 से ज्यादा लग जाने चाहिए। आया ना? आया ना? कौन बच्चा है भाई जो 1-2 पेड़ लगाएगा और उनकी रक्षा करेगा? हाथ ऊपर करो जरा। कौन बच्चा? भाई वीडियो बनाने वाले जरा वीडियो बनाओ, कितने अच्छे बच्चे हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। मेरे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 1 या 2 पेड़ लगाने, और आज से मैं प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा, आप जो भी पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाने के साथ उस पेड़ की क्या करेंगे? रक्षा भी करेंगे। क्योंकि पेड़ तो लगा देते, लेकिन हम उनकी रक्षा, सरकारें भी पेड़ लगाती है ना सरकारें पेड़। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है ना, 3-3 करोड़ पेड़ हमारे प्रदेश में लगते हैं ना। लेकिन मेरे बच्चों, उनमें से 10% पेड़ भी जिंदा नहीं रहते। हम जो पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ की हम रक्षा करेंगे, और उस पेड़ की एंट्री प्रधानाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, एक रजिस्टर प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में रहेगा। आप उस रजिस्टर के अंदर एंट्री करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, और आपने कौन से पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए, एक डाटा यहां से हम कलेक्ट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जब पूरे बुलंदशहर का डाटा इकट्ठा होगा, तो उसमें आपके संस्थान में पेड़ लगने की संख्या सबसे ज्यादा होगी। हाँ या ना? पेड़ लगाओगे? अरे जोर से बोलो, पेड़ लगाओगे? पर्यावरण बचाओगे? असली पेड़ लगाओगे? बरगद, नीम, पीपल लगाओगे? और पर्यावरण बचाओगे तो अपने स्वास्थ्य को भी बचाओगे। आया ना? बहुत बेहतरीन।
दोनों बात समझ आई? पर्यावरण की समझ आई, स्वास्थ्य की समझ आई? मेरे बच्चों, एक ऐसा इंसान आपके सामने खड़ा जिसने अपने पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से खो दिया। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर चले गए। मेरे बच्चों, जब मैं पिताजी का ट्रीटमेंट करा रहा था तो मेरे बच्चों मुझे लगता था कि पूरी दुनिया के अंदर या पूरे देश के अंदर कैंसर फैल रहा, हर घर के अंदर कैंसर चला गया। आप बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार लोग हिंदुस्तान के अंदर, डायबिटीज के सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर, ब्लड प्रेशर के सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर, डिप्रेशन के सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर, कैंसर के सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को दावे के साथ कहता है कि अगर आपने इस देश के पर्यावरण को बचा लिया तो आप अपने स्वास्थ्य को भी बचा पाओगे। मुझे खूब ध्यान है, जब मैं छोटा बच्चा था हमारे यहाँ कुएं से पानी डोलची भर भर के हम पानी निकालते थे, वही कुएं पे हम स्नान करते थे। ये पानी फिर नल के अंदर आने लगा और अब नल से ये पानी बोतलों के अंदर आने लगा। अगर हाल यही रहा तो आने वाले टाइम में हवा के साथ साथ पानी दूषित हो रहा और ये दूषित पानी भी हमें पीने के लिए नहीं मिलेगा। इस पानी की भी रक्षा करेंगे और जब हवा पानी शुद्ध हो जाएगा तो मेरे बच्चों, हमारा खाद्यान्न जो हम खाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? शुद्ध होने लगेगा। और जब हवा शुद्ध होगी, पानी शुद्ध होगा, खाद्यान्न शुद्ध होगा तो हमारी शरीर से सारी की सारी बीमारियां क्या होने लगेगी? दूर होने लगेगी और कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगी। हमारे बुजुर्गों को कोई बीमारी नहीं होती थी। मेरे बाबा जी थे, मुझे ध्यान है, मेरे बाबा जी ने कभी भी जीवन में कोई इंग्लिश दवा नहीं खाई। जब बाबा जी का लास्ट समय था, बीमार हो गया, हम उनको हॉस्पिटल में लेकर चले गए तो जब उनको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में आ गया, ड्रिप चल रही थी, वो ड्रिप सब तोड़कर हॉस्पिटल से उठ कर भाग गए। लोगों, भाई मैं नहीं आ रखता, मुझे तो घर लेके चलो। ऐसे हमारे बुजुर्ग थे। लेकिन अब तो सुबह उठते ही साथ क्या लेनी पड़ती है? दवाई लेनी पड़ती है ना। घर घर के अंदर दवाई है ना, तो ये सारी दवाई सब खत्म हो जाएगी अगर हमने अपने देश के पर्यावरण को बचाया। मेरे बच्चों, अब अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी है, बीमारी तो सबको है ना, तो बच्चों मैं अपनी एक क्वालिटी आपको और बता रहा, एक ऐसा इंसान आपके मन से आज बोल रहा जिसकी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में होने के बाद मैंने मास्टर डिग्री योग में कर रखी।